दोस्तों आखिर पुलिस वालों के साथ ये बिना वर्दी के शख्स कौन है? जिस ट्रक में अभिजीत दीपके सहित शबाना आजमी और सोनम वांगचुक की पत्नी खड़े हुए थे, उस ट्रक के ड्राइवर को खींचने वाला ये शख्स कौन है? पिछले कई घंटों में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें जंतर मंतर पर जब संसद मार्च की ओर कूच किया प्रदर्शनकारियों ने, तो उन्होंने एक शिकायत थी कि पुलिस वाले तो लाठियां भांज ही रहे हैं, वो लोग जिन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी है वो भी जमकर लाठियां भाज रहे हैं और पुलिस वाले उनसे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये बात आज इस वीडियो में कैद हो गई। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि ये वीडियो सीजेपी ने शेयर किया है। ऑफिशियली ये वीडियो शेयर करते हुए सीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि जिस ट्रक के ऊपर वाले हिस्से में अभिजीत दीपके खड़े थे, प्रदर्शनकारियों जब संसद मार्च की ओर कूच कर रहे थे, सोनम वांगचुक की पत्नी खड़ी हुई थी, शबाना आजमी एक्ट्रेस जो कि 2-3 दिन पहले खुलकर अब इस आंदोलन के सपोर्ट में आ गई हैं, उस ट्रक के ऊपर तो पहले पुलिस वालों ने चढ़ने की कोशिश। अब देखिए पुलिस वाले जो कुछ भी कर रहे हैं उसको तो जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस नहीं किया, यही जस्टिफिकेशन दे रही ना पुलिस, चलिए मान लिया। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो ये शख्स अचानक से भूरी शर्ट पहने हुए, ब्राउन टी शर्ट पहने हुए आपको ये शख्स दिखाई देगा, इसके हाथ में लाठी है, पुलिस के सामने जैसे पुलिस का सहयोग ये कर रहा हो, ये इस ट्रक ड्राइवर को निकालता है। देखिए इसने ये हैंडल खोला गाड़ी का, उसके बाद घसीटते हुए इसने ड्राइवर को निकाला और उसके बाद इसने लाठी डंडे मारे हैं ड्राइवर को। मेरा सवाल सीधा है, कौन है ये? क्या ये पुलिस वाला है? अगर पुलिस वाला है तो उसने वर्दी क्यों नहीं पहनी? दोस्तों इस तरह के प्रदर्शनों में जो पुलिस वाले होते हैं ना, सीनियर टू सीनियर, जिनको वर्दी पहना मैंडेटरी नहीं होता, बहुत सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो भी वर्दी में होते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो, भीड़ में खौफ आए कि भाई पुलिस खड़ी है। तो फिर ऐसे हालात में ये बिना वर्दी के कौन घूम रहा है? और ये पुलिस के आगे लाठियों से बुरी तरह से पीट रहा है ड्राइवर को, खदेड़ रहा है उसको, और पुलिस देख रही है। तो क्या यहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूम रहे थे? और अगर ये पुलिस वाला नहीं है तो फिर ये कैसे घूम रहा था? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है दोस्तों। अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए, मैं चुप रहती हूं। अब जिस तरह से इसने बुरी तरह से ड्राइवर को घसीटते हुए बाहर निकाला है और पीटा है, और जो माहौल वहां पर उस वक्त हो रहा था, देखिए जरा। गाइस ये है, ये देखो गाड़ी पे देखा आपने कैसे मारा है भाई? ये है वो पुलिस वाले, ये मार रहे हैं, ये लोग हैं। अब दोस्तों ऐसी तो कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया में तैरते हुए देखी हैं, लेकिन मैं फ्रेम दर फ्रेम आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों ये तो सच है कि प्रदर्शनकारियों में बहुत लोग घायल हुए, ये भी है कि पुलिस वालों में भी बहुत घायल हुए, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उससे बहुत सारी चिंताएं और शक मन में पैदा होते हैं जो वहां प्रदर्शनकारी कह रहे थे। दूसरा, ये जो ट्रक है इसके ऊपर पुलिस वाले क्यों चढ़ रहे थे? अभिजीत दीपके खड़े होकर ऊपर से बम तो मार नहीं रहे होंगे, है ना? तो ये ऊपर चढ़कर करना क्या चाहते थे? जिस ट्रक में ये सब कुछ हो रहा था उस ट्रक में बैठी हुई थी शबाना आजमी। उस वक्त ट्रक में जो वो बैठी हुई थी, किस तरह से उनका आक्रोश निकल रहा था, वो किस तरह से मतलब एक तरह से अपना विरोध जाहिर कर रही थी। सवाल ये है के बाद दोस्तों आज अभिजीत दीपके ने ऐसे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिनको चोटें आई हैं, जो घायल हैं, उनसे मुलाकात भी की, उनको सॉरी भी बोला कि हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और साथ में मीडिया वालों से भी कहा कि दिल्ली पुलिस के साथ गुंडे आए हुए थे, गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में कल।
नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज़ अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते, योर लाइफ इज़ टू मच टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। सोनम सर से मेरी जितनी बात हुई थी, उनके जितने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई थी, उनकी जो बॉडी हो 20-21 दिन तक ये अनशन टॉलरेट कर सकती है। उसके बियॉन्ड इज लाइफ वुड बी इन थ्रेट। जब तक वो यहाँ पर थे उनका मसल मास लॉस हो रहा था और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि 3-4 दिन बाद इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। 4 दिन हो चुके सोनम सर को यहाँ से ले जाकर। सोनम सर का कल जो किया है अनशन उन्होंने प्रोलॉन्ग करा है, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बहुत ही दुखद बात है कि उस इंसान को अपना अनशन बढ़ाना पड़ा है। और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियाँ चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। मार्च आगे होगा, कोई प्लान किया गया है? हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट है। हम क्या चाहते हो आप लोग? और बच्चों का सर फूटे? तो इसके अलावा सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को बाल पकड़कर घसीटा गया और छोटी छोटी बच्चियों की छाती पर पैर रखा है पुलिस वालों ने, ये उनका आरोप है। नहीं देखिए, आप हमारे बच्चों पर लाठियां चला रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, लड़कियों की छाती पर आप पाँव रख रख के जूते मार रहे हैं। गीतांजलि मैम जो सोनम जी की वाइफ है, आपने उनके बाल से उनको खींचा है। हमारे जो खुद के वॉलंटियर्स हैं जो प्रोटेस्ट मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं, उनके मतलब इतना मारा है उन लोगों को। आप क्लियरली आपको बताया गया था कि हमारे बच्चों को मारना है, इनको डराना है, धमकाना है। हमारा पूरा जो ये एरिया था उसको तोड़ फोड़ करके लोग चले गए। यहाँ पे हम जब आए तो पूरे स्टेज पे कांच ही कांच बिखरे हुए थे। लेकिन इससे आंदोलन अब और बड़ा होगा और हम लोग नहीं हटने वाले हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। दोस्तों, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो अभी थाने में हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा भी है कि अभी पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन आए हैं, अभी डीसीपी से मिलने के लिए उनके कमरे के बाहर बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस निम्न जानकारी पब्लिक करे, कल के प्रदर्शन से संबंधित जितनी एफआईआर की गई है उसकी पूरी लिस्ट, जिन बच्चों को बिना एफआईआर के गिरफ्तार किया हुआ है उनकी लिस्ट, वे किस जेल में है, किसी बच्चे को या उनके पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या अभी भी कोई जेल में है? मतलब अरविंद केजरीवाल का दावा है, ये मुझे नहीं पता है। पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी भी नहीं दी है ऑफिशियली। पुलिस ये तो जानकारी दे रही है कि उसके कितने जवान घायल हैं, लेकिन ये तो नहीं बता रही है कि क्या ऐसी कोई जानकारी, और अगर नहीं है तो अरविंद केजरीवाल के बयान का खंडन करे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस आजकल खूब खंडन कर रही है कि तो अफवाह फैला रहे हैं दोस्तों। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है कि देश के छात्र देश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। वहीं सुन रहे हैं दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज अस्पताल गए हैं उन पुलिस वालों से मिलने के लिए जो कि घायल हैं। बिल्कुल जाना चाहिए दोस्तों, लेकिन वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जेपी नड्डा जी को पता नहीं है क्या कि बहुत सारे छात्र भी घायल हैं, टीयर गैस से उनके चेहरों पर निशान हैं, बहुत सारे छात्रों को चोटें आई हैं और ये सच्चाई है कि उनको चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस से बेहतर कौन जानता है? तो देश के स्वास्थ्य मंत्री देश की उस आवाम से भी मिल लें। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? इतने इंपॉर्टेंट प्रदर्शन में जब इतनी भीड़ थी, आखिर ये सिविल ड्रेस में बिना वर्दी के लोग कौन थे जो घूम रहे थे? इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।